जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम फिर से कुछ मिश्रित क्वेश्चनों को हल करेंगे। जो रेलवे, उसके बाद यूपी पुलिस, जो होमगार्ड की अभी भर्ती जस्ट आई है, उसमें यहां से जरूर क्वेश्चन एक या दो एकदम मिलेंगे। इसको देखिए मेरे भाई, हम क्वेश्चन नंबर पहला बता रहे हैं। कह रहा कि छोटी सी छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9, 10 और प्राप्त होता है। तो देखिए क्या काम करेंगे कि पहले घटा लीजिए। 12 में से ना मेरे भाई किसको घटाएंगे, इन मानों को घटाइए। 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 10 में से घटा दीजिए किसको, 9 को, तो कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 11 में से घटा दीजिए किसको, 10 को, तो कितना हो जाएगा 1। सबका मान ना एक एक घटाने पर एकदम सेम आएगा। अब क्या काम कीजिए कि इन जो दी गई संख्या है ना, इन्हीं का आप एलसीएम निकाल लीजिए इनका। तो एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ किसका मेरे भाई, 12, 10 और 11 का, इसका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का तरीका हम बताए हैं, 12, 10 और 11 का। मेरे भाई देखिए क्या काम करेंगे, 2 से कटाइए, 2 6 12, 2 5 10 और 11। एक ऐसी संख्या लीजिए जो कम से कम 2 संख्याओं को घटाएगी। चलिए कोई ऐसी संख्या नहीं है तो कर लीजिए 6 गुणे 5 गुणे 11 गुणे कितना हो जाएगा 2 मेरे भाई। 6 5 30 और 30 दूनी के 60 और 60 गुणे 11, 11 6 के कितना हो जाएगा 66, यानी 660। कितना हो गया मेरे भाई, 660 हो गया। अब क्या काम कीजिएगा कि 660 जो एलसीएम आया है ना, जो बराबर घटाने पर ये वाला शेषफल आ रहा है, इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिए। एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से गया 9 और ये हो जाएगा 5 6 659। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो कह रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। चलिए क्या काम कीजिए, कह रहा है कि पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। चलिए तो 36% अंक चाहिए, तब वो क्या होगा, फेल होगा। अरे पास हो जाएगा, यही ना कह रहा है, ठीक। और अब देखिए, अब कह रहा है 130 अंक मिले। कितना मिले, 130 अंक मिल गया और वह 14 अंक से फेल हो गया। तो ये पास का प्रतिशत है ना। ये 130 अंक मिला है और 14 अंक से फेल हो गया है। तो 14 अंक अगर ये पा जाता मेरे भाई, तो क्या हो जाता, यह पास ना हो जाता। देखिए 130 अंक पाया और 14 अंकों से फेल हो गया, अर्थात 14 अंक लाया होता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। यही पास का प्रतिशत है, ठीक। तो 36% बराबर कर देंगे, 36% बराबर जोड़िए 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटा में 36, 1% का मान। इसलिए आप टोटल 100% मानेंगे तो 100% का निकाल देंगे। 144 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36। अब गुड़े 100 से क्या कर देंगे, गुड़ा कटा दिए, 6 6 के 36 और 6 दूनी के बाटा 6 चौके 24, ठीक है ना। अच्छा चौके 24 तक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400। यानी कुल पूरा अंक कितना हो जाएगा, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 400। समझ में आ रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में एकदम बिल्कुल यहां से आएंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि n ईंटों की आवश्यकता है। माना कि ईंटों की संख्या, मान लीजिए मेरे भाई ईंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए n है, ठीक। अब क्या काम कीजिए कि ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मात्रकों को तो एक में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लीजिए। 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 100 हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर गुड़े ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक। बराबर कितने ईंटों की संख्या, n मान लीजिए। अब ये वाला माप कितना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना, गुड़े 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यही ना। चलिए n बराबर कर लीजिए, तो 800 हो जाएगा गुणे 600, ठीक है ना, गुणे 22.5। आपान में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 गुणे 11.25 और गुणे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब इसी को क्या करना है, कटाना है। देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ऊपर 2 जीरो और नीचे भी 2 जीरो से कर देंगे। अब दशमलव का हट जाएगा मेरे भाई, हट जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 800 गुणे 600, ठीक है ना। और इसको हटाएंगे तो दशमलव ये हट जाएगा एगो जीरो से, और ये को जीरो से दशमलव हट जाएगा, वो जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपान में ये कितना हो जाएगा 32 और ये 1125, ये भी पूरा हट जाएगा दशमलव और गुणे 6। अब इसी को क्या करेंगे मेरे भाई, कटा देंगे। देखिए ये वाला कैंसिल हो गया 100 बार में, कौन दिक्कत। अब देखिए इसको कटाइए, 5 के 20, 5 5 25
और 0, इसको कटाइए 5 दूनी के 10, 1 बचा, 5 दूनी के 10, 5 बचे 25, ठीक है। फिर 5 से कटाए, 5 चौके 20, 5 बचे 25 हो गया, और 5 नामा 45, देखते चलिएगा। हाई देखो 45 दूनी के कितना हो गया 90, ठीक है ना। इसको कटा दिए, 2 एकम 2 और 2 छके 12, 16 5 80 हो जाएगा मेरे भाई। तो कितना हो गया 5000, ठीक है ना। एन का मान कितना निकल कर आ गया 5000, ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 5000 हो जाएगा मेरे भाई। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही एकदम तेजी में हल कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये पाइप संबंधित, अरे ये पाइप नल का है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे। अब चलिए मेरे भाई देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए ये मान लीजिए कि पाइप ए है और ये पाइप बी है, ठीक है ना, और पाइप सी है। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 6 घंटे और ये मेरे भाई कितने 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी 10 घंटे में क्या कर दे रहा है मेरे भाई खाली कर दे रहा है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तक कोनो दिक्कत। अब चलिए एलसीएम निकाल लीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा 120 ले लीजिए टोटल, ठीक ना 120 हो जाएगा, 120 यूनिट भरना है। अब चलिए ये कितना भर जाएगा अकेले 6 दूनी के 12, ये कितना 8 है कम 8 और 8 पाटे 40, ठीक है ना। देखिए और ये मेरे भाई 12 घंटे में खाली हो गया। अब कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए तो ये पूरा यूनिट इतना भरना है हमें, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए ये 20 और 15, 20 10 30 5 35 हो गया 35, और ये खाली कर रहा है ना, तब 12 का कर देंगे घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2, ये कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। देख लीजिए 20 10 30 5 35, 35 में से 12 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2, इतना हो जाएगा। अब चलिए और इसको भाग कर दीजिए, देख लीजिए जो ऑप्शन में 120 और किससे भाग दे देंगे मेरे भाई 23 से। चलिए देखिए 4 बार में जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, अच्छा दूनी के 8 और 8 1 9, ठीक है ना। 5 बार में 5 3 15, 5 बार में देख लेते हैं मेरे भाई, 5 5 3 15 के 5 और हाथ में 1, 5 दूनी के 10, 10 1 11, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 बार चला जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी के 10 1 और 11, चलिए घटा देंगे 5 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे मेरे भाई 5 सही 5 बटा में 23 घंटे में क्या हो जाएगा वो टैंक का होगा भर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये वाला क्या होगा सही होगा। जो मेरे भाई पहले से पढ़े होंगे ना वो क्या काम कीजिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके अपने मन से क्वेश्चन कीजिए। नहीं आ रहा है तो हम तो समझा ही रहे हैं, आप समझिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए क्वेश्चन, इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। जो मेरे भाई पहले से पढ़े होंगे वो तो आप वीडियो रोक करके कीजिए। देखिए कर एक समांतर श्रेणी का तीसरा और 7वां पद क्रमशः -9 और 11 है, तो 15वां पद कौन सा है। चलिए तो कह रहा है तीसरा ना मेरे भाई A3 बराबर क्या होता है A प्लस तीसरा पद होता है मेरे भाई तो 2D हो जाएगा। तो A3 का मान कितना दिया -9, तो -9 बराबर A प्लस कितना हो जाए मेरे भाई 2D के समीकरण 1 बना लीजिए। अब भाई 2D जानते हैं कहाँ से लिखते हैं, एगो कम करके, ये तीसरा पद रहा तो 2D, चौथा पद ना तो 3D, पांचवा पद है ना तो 4D, ऐसे होगा। नहीं तो पूरा सूत्र आप जानेंगे तो an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम डायरेक्ट करते हैं एक एक घटा करके। चलिए अब कह रहा है 7वां पद, तो A 7वां बराबर कितना हो जाए A प्लस कितना हो जाए मेरे भाई 6D, तो A देखिए 7वां है तो 6D, 8वां है तो 7, 9वां है तो 8, 12वां है तो 11D, ये होगा। तो ये 7वां का मान कितना हुआ 11 बराबर A प्लस 6D, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई समीकरण नंबर 2। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं मेरे भाई। तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा -9, इधर कर लेते हैं समीकरण 1 और इसको कर लेंगे A प्लस 6D बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 11, ये समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा मेरे भाई बदल जाता है, ये वाला कैंसिल। अरे इतना तो समझते हैं, 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा -4D बराबर, ठीक है ना। अब देखिए माइनस 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 11 9 कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस कैंसिल, D बराबर कितना हो जाएगा 5 मेरे भाई, इसको काटा देंगे 4 5 20, D का मान कितना आ जाएगा 5। जब D का मान 5 आ गया मेरे भाई तो अब आ जाते हैं यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो A 15वां पद बराबर क्या होगा A प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 14D, यही तो कह रहा है, बताइए। अब चलिए जब D का मान निकल कर आ गया है, A 15वां का मान पूछा है, ठीक, तो ये बताइए A का मान नहीं ना है, तो A का ये D का किसी भी समीकरण में रख करके D का A का मान पहले निकाल लीजिए। चलिए हम A में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए मेरे भाई,
में रखने पर, जो पहले से पढ़े होंगे ना उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलिए डी का मान किसी में रख दीजिए, सही एक में रख दीजिए, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 2 और डी का मान 5 है बराबर -9, तो ए प्लस कितना 5 दूनी के 10 बराबर -9, तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 और -10 ठीक है ना, ए बराबर -19, तो ए का मान -19 हो गया, यहाँ रख देंगे -19 और +14 और डी का मान कितना निकल कर आया 5 आया, ठीक है। तब -19 14 5 70 और 70 में से 19 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1 और 6 में से गया 5, कितना हो जाएगा मेरे भाई 51। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर दें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए क्या काम कीजिएगा कि इसको ले लीजिए, तो कॉट के पावर कितना होगा 4 थीटा और प्लस मेरे भाई कितना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, ठीक है ना। अब क्या काम कीजिए, इसमें कामा लीजिए, कॉट स्क्वायर क्या होगा थीटा कामा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कहे कि 2 तो निकल गया, अब प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 और बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, कौन दिक्कत। अब चलिए एक चीज देखिएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस सूत्र को याद रखिएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे मेरे भाई, देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा 1, इसको इधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा +1 को अगर लिखना चाहते हैं मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा +1, अब चलिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा इन दोनों चीजों से, ये क्वेश्चन इनसे हम ये निकाल सकते हैं। चलिए तो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यान से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए इसको। अब ये क्या है कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर कोसेक स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ कर लेते हैं भाई। चलिए देखिए चलिए एक बार और बता दे रहे हैं मेरे, क्या काम कीजिए, यहाँ से पहले कामा ले लीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1 और बराबर कितना होगा मेरे भाई 3, ठीक। अब चलिए इसको लिख देंगे क्या, ये है तो कोसेक स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए और इसमें लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा +1 को कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना, बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 3। अब चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना, गुणा कराओ मेरे भाई, कराइए गुणा, तो कितना हो जाएगा कोसेक के पावर कितना होगा 4 थीटा हो जाएगा कि नहीं, अब माइनस इसका इसमें करेंगे तो कोसेक स्क्वायर का होगा थीटा बराबर 3, देखिए इसका भी मान कितना आ गया 3 और इसका देखिए इसको हल किया है तो इसका भी मान देखिए ये ना पूछा है, इसका मान निकल कर क्या होगा 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये वाला सही। समझ में आया है, कभी कभी तो डायरेक्ट कर दिया जाता है मेरे, देखिए कॉट स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 3 दिया है ना, कोसेक में पूछा है ना, एकदम तुरंत है जवान होगा ना वही उसका आंसर होगा, देख लीजिए आया भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये भी ये चक्रवृद्धि बेच का क्वेश्चन है, यहाँ से इस चैप्टर से एकदम किसी न किसी परीक्षाओं में एकदम जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें तो इसमें से एकदम जरूर ही आएंगे। देखिए अब हम ना ये बताते हुए हमेशा आ रहे हैं, देखिए 2 वर्ष का अगर निकालना हो ना मेरे भाई चक्रवृद्धि बेच CI तो इसके लिए डायरेक्ट होता है 2 संबंध 1, अगर 3 वर्ष के लिए ना निकालना होता है मेरे भाई तो एकदम डायरेक्ट होता है 3 3 1, अगर 4 वर्ष के लिए अगर CI निकालना हो तो 4 6 4 1, एकदम डायरेक्ट याद रखिए। लेकिन इसमें कितने वर्ष को आ रहा है 3 वर्ष के लिए ना, तो इसको हम क्या कर्म करेंगे इसी से हल करेंगे, तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो देखिए कहीं लिख भी लीजिएगा या हम बार बार ऐसे क्वेश्चन तो बताते ही रहते हैं। चलिए तो 3 वर्ष के लिए देखिए 3 3 1 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। अब चलिए कह रहा है कि 12,500 है ना, तो इधर कहीं लिख लेंगे 12,500 के कितना प्रतिशत 3% बटा में 100 1 2 1 2 गुणा करेंगे 5 3 15 के 5 1 बचा, 3 दूनी के 6 1 7 और 3 1 में 3, इसमें कर देंगे 375 मेरे भाई, ठीक है। अब चलिए फिर अब क्या काम कीजिए कि 375 को मेरे भाई अब फिर इधर कहीं कर देंगे 375 को
फिर 3% इसका निकालेंगे। तो चलिए निकालिए। तो 5 × 15 के 5, 1 बचा, और 7 × के 21, 21 1 22 के 2 हाथ में 2, और तितली के 9 9 2 11, यानी यहाँ हो जाएगा ना मेरे भाई, नीचे 100 है तो कितना हो जाएगा 11.25। फिर 11.25 को हम ऐसे करेंगे। चलिए तो 5 × 15 और 3 दूनी के 6 1 7, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, आज 2 अंक है। अब यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, इतना तो जानते ही होंगे, 0.3375। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, गुणा करके जोड़ देंगे। 5 × 15 के 5, 1 बचा, 7 × के 21 1 22 के 2, 2 बचा, तितली के 9 2 11 हो गया। ठीक, अब ऐड करेंगे। चलिए 5 × 15 के क्या होगा मेरे भाई, 2 अंक पे है ना, तो 5 × 15 के 5, 1 बचा, और 3 दूनी के 6 1 7, 10 11 33। ठीक है, चलिए इसका कर लीजिए, 10 वही हो जाएगा 0 3 3, नहीं देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया। चलिए ऐसे लिख लीजिए 0.3375, और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यही आपका क्या होगा, ब्याज हुआ। तो 5 7 5 3 8, 7 3 10 के 0 1 बचा, 5 3 8 1 9, और 3 2 5, और 1159.08। देख लीजिए 1100 नियर अबाउट में क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर तो क्या होगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ठीक है ना, समझ पाए हैं। 2 वर्ष के लिए रहेगा तो 2 1 3 वर्ष के, 3 3 1 4 वर्ष के लिए, 4 6 4 है। का काम कीजिए, बस एक वो बार बार निकाल करके गुणा करके जोड़ देते हैं, बहुत तेजी से हल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक षष्ठभुज के प्रत्येक 5 कोण का माप 116 अंश है, तो शेष कोण का माप कितना होगा, इसको बताइए। चलिए इसको आप समझिएगा मेरे भाई। देखिए षष्ठभुज का है ना, यानी 6, n का मान कितना है, 6 भुजा वाला कोई n भुजा वाला षष्ठभुज है। अरे n भुजा वाला षष्ठभुज कह रहा है, मतलब कि 6 भुजा वाला, षष्ठ मतलब 6 होता है। तो चलिए यानी षष्ठभुज के यहां से निकालेंगे मेरे भाई, षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, ये सूत्र होता है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा, ये होता है n-2 इंटू 180, यानी n-2 और गुणे 180 अंश। अब चलिए इसका मान निकालेंगे, पहले सभी देख लेंगे कि षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। तो n का मान 6 लिख देंगे ना मेरे भाई, 6 - 2 गुणे 180, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 180 अंश, तो कितना 18 × 4 = 72, यानी 720 अंश हो गया। यानी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का माप कितना हो गया, योग कितना होगा 720 अंश। अब कह रहा है षष्ठभुज के प्रत्येक 5 कोणों का माप 116 अंश है, यानी एगो के 116 तो 5 गो के कितना, यही नहीं पूछा। उसके बाद कह रहा है कि शेष कोण का माप कितना है, तो आप निकाल लीजिए प्रत्येक 5 कोणों का माप, प्रत्येक 5 कोणों का योग ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई। ये प्रत्येक 5 कोणों का योग ज्ञात कर लीजिए। एगो का कितना है 116, तो 5 गो कितना होगा 116 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो कर लिए 6 × 5 = 36 के 0 3 बचा, 5 × 5 = 3 8, और 5 × 5 = 580 अंश। तो कह रहा है कि शेष कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो शेष का निकाल लीजिए, शेष कोण का माप, कोण का माप का काम कीजिए मेरे भाई, ये कुल में से ना इसको घटा देगा कितना निकल जाएगा 720 अंश माइनस 580 अंश, निकल कर आ जाएगा 0, और 12 में से 8 8 4 12, और 6 में से 5 किया 1 140 अंश। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला। याद रखिएगा कि सभी अंतःकोणों का योग का सूत्र n-2 इंटू 180 होता है, यानी n-2 गुणे 180 अंश होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को कैसे हम हल कर रहे हैं, जिसको आ रहा है ना, जिस मेरे भाई को आ रहा है, वो क्वेश्चन को आप हल कीजिए अपने मन से। हम तो कर ही रहे हैं, पहले आ रहा है तो आप अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए x का 35%, ये मेरे भाई x का 35% हो गया ना, ऐसे लिख लेंगे ना, अब बराबर y का कितना प्रतिशत 40%, यही कह रहा है ना, इससे ये कैंसिल हुआ। अब कर दे 5 7 35 5 8 है 40, तो कितना हो गया 7x बराबर कितना हो गया 8y। तो x अपान में y का होगा, बताइए मेरे भाई, x अपान में y का है, x है ना तो नीचे 7 हो जाएगा तभी ना होगा, ये का हो जाएगा 8, यानी 8 संबंधित 7। ये वाला कहाँ है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आंसर सही है। तो अगर मेरे भाई समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ना इसमें बहुत से मेरे भाई है ना जो गलती कर देते हैं। चलिए देखिए
अब इसको लिखना है ना मेरे भाई, तो देखिए 0.3 है ना, अब इसके 1 2 3 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, कोनो दिक्कत? चलिए आगे देखिए 0.3 आगुड़े इसको ऊपर लेकर जाओगे ना मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तो वैसे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब ना इस 0.3 है ना, इस दशमलव को इधर लेकर आइए मेरे भाई, तो 3 हो जाएगा गुणे 10 के पावर। अब देखिए जब यह दशमलव दाएं तरफ खसकता है ना, जब दाएं तरफ खसकता है मेरे भाई, तो इसमें ना एक का हो जाता है, घट जाता है, तो घटा दोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 और इसमें से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला क्या है, सही है। तो चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन, ये आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप पहले से मैथ पढ़े हैं तो आप हमसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए रेलवे, अभी होमगार्ड की भर्ती, यूपी पुलिस है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एकदम जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो आप हमसे जुड़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे फिर 10 क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद।